हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत हम लोग पेपर फर्स्ट जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो वहाँ से जाकर के पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद एक बार आंसर बताइएगा और लास्ट में देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से सुना करिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कराए जा रहे हैं हूबहू क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो है उसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ अच्छे से एक्सप्लेनेशन को भी सुना करें और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, और इसमें जो है हम लोग जो पेपर फर्स्ट है उसके महत्वपूर्ण 140 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। 15 से 17 नवंबर 2023 के मध्य हिंद प्रशांत क्षेत्र संवाद 2023 इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 15 से लेकर के 17 नवंबर 2023 के मध्य हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार 2022 में टीबी से कुल 7.5 मिलियन लोग पीड़ित थे और 2022 में टीबी से 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। 2015 से 22 तक टीबी से होने वाली मृत्यु में 19% की कमी आई है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें जो कमी आई है वह 19% नहीं बल्कि 18% कमी आई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी गणना करने की जो है विधि नहीं है। उत्पादन विधि, ह्रासमान लागत विधि, आय विधि, व्यय विधि। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन विधि। इससे जो है जीडीपी की गणना की जाती है, आय विधि से भी जीडीपी की गणना होती है, व्यय विधि से भी जीडीपी की गणना होती है। लेकिन ह्रासमान लागत विधि कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिससे जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी गणना की जाए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्रासमान लागत विधि। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसमें देखिए, अगर हम बात करें नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। स्वयं सहायता समूह बैंक का जो लिंकेज कार्यक्रम है इसकी शुरुआत जो है 1992-93 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1992-93 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसमें अगर हम क्रम से लगाएंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3, 4-1-2-3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। 47, 48, 50, 56। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। 1948 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी और 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, भी याद रखिएगा, प्रथम औद्योगिक नीति 1948, द्वितीय औद्योगिक नीति 1956, जिसमें उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केलकर समिति। केलकर के नेतृत्व में जो केलकर समिति का गठन किया गया था, इसमें इन्होंने सिफारिश किया था कि जो भी आयकर अधिनियम के तहत जो है आयकर अधिनियम की धारा 88 के तहत आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केलकर समिति। निम्नलिखित को कालक्रम के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह कब किया गया था। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। आरबीआई एसबीआई की स्थापना 55 में, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1949 में किया गया था, 1949 में किया गया था। और एलआईसी का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, एलआईसी का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्रम के हिसाब से जो आपको लगाना है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 55-56। ठीक है, 55-56 में 2-4-2-4, उसके बाद 2-4-3-1। ठीक है, 2-4-3-1। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए ये हो जाएगा 3-2-1-4, 3-2-1-4। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? मनमोहन सिंह, बिमल जलान, सी रंगराजन या फिर राजा चिलैया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा चिलैया जो है। राजा चिलैया जो है कभी भी बैंक के आपके जो आरबीआई है उसके गवर्नर नहीं रहे हैं, जबकि मनमोहन सिंह, बिमल जलान और सी रंगराजन आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हो शक्तिकांत दास हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी 1993 में। महिला स्वशक्ति योजना की शुरुआत 1998 में, महिला समाख्या योजना की शुरुआत 1998 में और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की शुरुआत की गई थी 2003 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। महिला समाख्या योजना की शुरुआत जो की गई थी 1989 नहीं, 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में महिला समाख्या योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1988 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, आपको बताना है। कौन बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। बेरोजगारी की दशा में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन तीव्र जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी में वृद्धि होती है, यह सही है। कौशल के अभाव से भी होती है, जनशक्ति नियोजन के अभाव से भी होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से नहीं होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत जो वार्षिक आघाती वृद्धि दर्ज की गई थी वो कब की गई थी, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 से 81 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे अधिक थी। और इस समय जो जनसंख्या वृद्धि थी वो इस समय जनसंख्या वृद्धि 2.23% थी। ठीक है। और वर्तमान अगर हम बात करें 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि थी वह 1.64 थी। ठीक है, 1.64। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का आता है? इसमें अगर हम बात करें केरल के बाद जो है मिजोरम दूसरे स्थान पे है। केरल में महिलाओं की जनसंख्या में जो साक्षरता दर है वह 92.1% है। दूसरे स्थान पे मिजोरम है 89.3%, गोवा तीसरे स्थान पे 84.7, त्रिपुरा चौथे स्थान पे 82.7 और नागालैंड पाँचवें स्थान पे 76.1। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिजोरम। भारतीय संविधान को संविधान सभा के किस अधिवेशन में अंगीकृत किया गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वें अधिवेशन में जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था। तो ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपीनाथ बारदोलाई जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे, जबकि एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतानिया सभी लोग शामिल थे। इसमें 7 लोग थे, जिसमें से एक जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी। और इसमें एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा, डीपी खेतान और कुछ समय के बाद जो है बी एल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव आ गए थे। और 1948 में जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी उसके बाद टीटी कृष्णमचारी जो है उनके स्थान पर इसमें शामिल हुए थे। इसमें गोपीनाथ बारदोलाई शामिल नहीं थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का भाग 19 किस विषय से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाग 19 का जो संबंध है वो प्रकीर्णों से है। 19 का संबंध किससे है? प्रकीर्णों से है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। भाग 18 जो आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। भाग 19 का संबंध जो है प्रकीर्णों से है। भाग 21 जो है इसमें अस्थायी और कुछ संक्रमणकालीन जो है विशेष उपबंधों का वर्णन जो किया गया है वो 21 में किया गया है और 19 में जो किया गया है वह प्रकीर्णों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 38 की अगर हम बात करें तो एससी समुदाय के लिए जो राष्ट्रीय आयोग के गठन करने की बात की गई थी, अनुसूचित जनजाति कहाँ पे दिया है? अनुसूचित जाति के लिए। अनुच्छेद 38 क में अनुसूचित जनजातियों के लिए, 38 ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन और जो है अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं में अनेक जो नियुक्तियाँ करने की बात की गई थी उसका प्रावधान जो है किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3-4-1-2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड में शामिल है? इस सूची थर्ड में शामिल है दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार या फिर लोक व्यवस्था। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका ए, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया अर्थात संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची अर्थात समवर्ती सूची में पूछ रहा है कि समवर्ती सूची में किस विषय को शामिल किया गया। तो दंड प्रक्रिया जो है समवर्ती सूची में शामिल है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जबकि पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था यह क्या है? यह सब राज्य सूची के विषय है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का जो मूलाधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 फर्स्ट घ या अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी। इसके अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं वो आबाद जो है आवागमन कर सकता है, लेकिन उस पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है वह कुछ आधारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। जैसे जनजातीय क्षेत्रों में अगर जाने से वहाँ की संस्कृति में हस्तक्षेप होगा, इस आधार पर लगाया जा सकता है। या फिर आपके जानने से अगर कहीं पे शांति व्यवस्था में भंग पड़ती है, कहीं का सौहार्द खतरे में पड़ता है, तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अन्यथा जो है आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आबाद जो अनुगमन है, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो इसका प्रावधान जो किया गया अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लॉज डी या फिर घ में किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदू शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 23, 24, 25 या फिर 30। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 25 में जो व्यक्तियों को और समुदायों को अपने धर्म को मानने आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें जो है हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 हो जाएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तमान समय में राष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है 5 लाख रुपये का वेतन जो है दिया जाता है वेतन के रूप में पर महीने। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो उल्लेख किया गया है उसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 66 में। राष्ट्रपति अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उल्लेख जो है वह आपके अनुच्छेद 66 में मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352, 354, 56 या फिर 58। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वह किसी मंत्री या फिर से प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो मंत्रिमंडल का जो उल्लेख किया गया है पहले वो जो है संविधान के आपके 352 में अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी, लेकिन ये अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की जाएगी, ऐसा सुझाव किसके द्वारा दिया गया था आपको बताना है? नेहरू के, मुंशी कृपलानी या फिर भीमराव अम्बेडकर। इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जेबी कृपलानी ने कहा था कि सच्चिदानंद सिन्हा को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि संविधान सभा के सबसे जो बुजुर्ग नेता थे वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है 2023 में कैबिनेट द्वारा, और यह कहाँ पर स्थापित की जाएगी? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरित भारत के लिए रोडमैप पंचामृत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है, ये बात तो बिल्कुल सही है। 2030 तक 1 बिलियन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी रखा गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है, ये बात भी जो है आपका बिल्कुल सही है। लेकिन 2030 तक नवीकरण ऊर्जा के माध्यम से 80% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है, ये आपका जो है गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 2030 तक जो है 500 गीगावाट गैर जीवाश्म इससे प्राप्त करना है, और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से जो आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है वो 80% नहीं है, वो कितना है? वो 50% है। कितना है? 50% है। तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन आपको बताना है कि किसके द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था? डॉक्टर कीचलू द्वारा, पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा, मौलाना हफीजुर रहमान द्वारा, आपको बताया, या फिर उपयुक्त में से सभी। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर रहमान, इन सभी लोगों ने इसका विरोध किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार की रविन्द्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ भगत सिंह द्वारा रचित पुस्तक है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 3 देश नहीं 2 देश हैं, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ यह भगत सिंह द्वारा रचित किताब है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, इसमें जो है पहली बार जो मैच खेला गया था नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम, जो मोटेरा स्टेडियम है गुजरात में, वहाँ पे खेला गया था। और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का जो फाइनल मैच खेला गया था वो भी आपका इसी स्टेडियम में खेला गया था। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है आईसीसी विश्व कप 2023 के बारे में सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अविभाजित भारत में राष्ट्रीय खेल भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में 1924 लाहौर से प्रारंभ हुआ था।
स्वतंत्रता के पश्चात पहला राष्ट्रीय खेल 1948 लखनऊ में आयोजित किया गया था। ओलंपिक का प्रारूप पर प्रथम राष्ट्रीय खेल 1985 दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1930 में किया गया था। देखिए इसका जो सही आंसर है, ये सभी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सी भी सही है, और इसका जो गलत है वो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो गठन किया गया था वो 1930 में नहीं, 1927 ईस्वी में किया गया था। 1927 में और क्या किया गया था? देखिए 1927 में फिक्की की भी स्थापना की गई थी और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की भी स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वह दोराबजी टाटा इसके अध्यक्ष थे, और डॉक्टर एजी नोएरेन डॉक्टर एजी नोएरेन जो है वह इसके सचिव थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कि 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे तथा 1937 में प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़े गए थे। देखिए दोनों ये विकल्प आपका सही है। 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा हुए थे, भी सही है। 1945 का जो केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के शर्तों के तहत कराया गया था, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प इसके सही हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के द्वारा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू होने के समय से लेकर के मतदान समाप्ति के कितने घंटे बाद तक एग्जिट पोल के संचालन तथा इसके परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगाई गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधे घंटे तक ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। कैसा कुछ नहीं किया जा सकता है? मतलब एग्जिट पोल का जो प्रकाशन है वो नहीं किया जा सकता है। कब तक? आधे घंटे तक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, क्या मिलाया जाता है, आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के इसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तेज बहादुर सप्रू से संबंधित कौन सा कथन सही है बताना है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में हुआ था। इन्होंने एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में भाग लिया था। 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते में सहायता की थी, ये भी सही है। आज़ाद हिंद फौज का क्या? आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलने वाले राजद्रोह मुकदमे की बचाव समिति की इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। आपका गलत है, यह गलत है, क्योंकि अध्यक्षता जो है इनके द्वारा नहीं की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो अध्यक्षता है वो भूला भाई देसाई द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भूला भाई देसाई द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर चंडीगढ़। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ आपके पंजाब में किया जाएगा। पंजाब का जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब है, यहाँ पे जो है 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। कब किया गया है? 3 से 5 जनवरी के बीच 2024 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिला के 33% आरक्षण से संबंधित है। महिलाओं के 33% आरक्षण से संबंधित है और ये विधेयक पारित होने के पश्चात 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। इसके द्वारा महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 15 वर्षों तक के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प इसमें सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान है वह 111वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके साथ। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी और इसकी जो गणना 4 संकेतकों पे की जाती है वो कौन कौन से हैं। इसमें बच्चों का बौनापन, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु और अल्पपोषण, इन 4 आधारों पर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो आपकी पावर्टी है या कह सकते हैं उसकी गणना की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर सेब उत्पादन में सही क्रम, सेब उत्पादन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो है आपके जो प्रमुख 4 सेब उत्पादक हैं उनको क्रम से लगाना है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो सेब का उत्पादन है सबसे बड़ा वो है जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश है, तीसरे पे है उत्तराखंड और चौथे पे है अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है, हिमाचल दूसरे स्थान पे, उत्तराखंड तीसरे स्थान पे और अरुणाचल प्रदेश जो है आपके चौथे स्थान पे। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गगनयान से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक सही है यह बताना है। यह भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, सही है। यह भारत का प्रथम अंतरिक्ष मानव उड़ान मिशन है, ये सही है। और यदि भारत इस मिशन में सफल होता है तो यह बाह्य अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा, ये भी सही है। किसके बाद? अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चौथा देश बन जाएगा। और इसके द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को बाह्य अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चारों विकल्प इसके सही हैं। नेक्स्ट देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। संपूर्ण बीमा योजना की शुरुआत 2017 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015। स्वच्छ भारत मिशन 2015 गलत हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत की गई थी वो 2015 में नहीं बल्कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कुछ खनिज दिए गया, शीर्ष उत्पादक देश दिया गया आपको बताना इसमें से कौन सा है कि सही सुमेलित नहीं है। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर सही है। स्वर्ण उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है, सही बात है। हीरा उत्पादन में जो है रूस पहले स्थान पे, ये भी सही है। कच्चे तेलों के उत्पादन में रूस पहले स्थान पे, यह गलत है। कच्चे तेलों के उत्पादन में पहले स्थान पे जो है अमेरिका है। अमेरिका कब पूछ रहा है? देखिए ये 2021 आंकड़ों के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। अभी नवीनतम शायद इसका जो गणना है वो नहीं आया है, ठीक है। तो कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर, रूस का स्थान जो था वो दूसरा था, दूसरा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में से किसका लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे अधिक रहा है? केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या फिर तमिलनाडु? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केरल का जो लिंग अनुपात है वो सबसे अधिक रहा है। केरल का लिंग अनुपात कितना रहा है? तो इसकी अगर हम बात करें, लिंग अनुपात जो है 1084 है, 1084। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें केरल के बाद जो है पुदुचेरी का स्थान आता है, जिसका लिंग अनुपात 1037 है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है 996। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों, जो प्रमुख खरीफ फसल हैं, इनके उत्पादन का जो अग्रिम अनुमान है वो कितना निर्धारित किया गया है? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1485 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है खरीफ फसल 2023-24 के लिए। क्या है अनुमान जो आपका उत्पादन है वो? तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की जो स्थापना 1954 में की गई थी, सही बात है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी, सही बात है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1972 में की गई थी, गलत बात है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के उद्योग का दर्जा दिया गया था 1998 में, भी सही बात है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए और सी सही है। और इसमें अगर हम बात करें जो पर्यटन का दर्जा दिया गया था, पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना की गई थी वो 1972 में नहीं की गई थी। कब की गई थी? 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में, ठीक है। पर्यटन विभाग की जो स्थापना की गई थी 1954 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। और 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 यह दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन को। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 प्रोफेसर एंड्रिया रिनॉल्डो को दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। और एबल पुरस्कार दिया गया है लुइस ए कैफरली को। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एबेल पुरस्कार दिया गया है लुइस ए कैफरली को। लुइस ए कैफरली को दिया गया है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2023 में किस देश में भूकंप के कारण 2900 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? लीबिया, मोरक्को, थाईलैंड या फिर न्यूजीलैंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोरक्को में भूकंप आया था, जहाँ पे लगभग 8.6 तीव्रता की भूकंप आई थी, जिसके में जो है 2900 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जो ईपी सेंटर था, इसके अंतर्गत जो ईपी सेंटर था वो मार्केस जो है ईपी सेंटर था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना राष्ट्रीय मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है, सही है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी, यह गलत है। इसका जो शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का जो आयोजन है बेंगलुरु में किया गया है। ग्लोबल फिंटरफेट का आयोजन है बेंगलुरु में किया गया है, ये गलत बात है। यह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए इसका जो अगर हम बात करें, इसका जो आयोजन किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से मुंबई में किया गया था, जो जियो वर्ल्ड सेंटर कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे किया गया था, तो ठीक है, तो न कि बेंगलुरु में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूसरा सही, पहला गलत। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ठीक है। साफ सुथरा प्रशासन लागू करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तांबे की एक मुद्रा हुआ करती थी, सही बात है। देसाई राजस्व का अधिकारी होता था, ये भी सही बात है। दीवान देसाई किस समय होता था? ये मराठों के समय में होता था, ठीक है, याद रखिएगा। दीवान जो है प्रांतीय राजस्व का अधिकारी होता था, ये भी सही बात है। जरीब एक प्रकार का कर था, यह गलत बात है। जरीब जो है यह कर नहीं बल्कि भूमि मापने का एक पैमाना हुआ करता था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और किस समय में हुआ करता था? मुगल काल में हुआ करता था। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पे तात्कालिक कारण पूछा है, ठीक है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। वैसे अगर पूछे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में राजगद्दी को, या कह सकते हैं कि उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में भारत में युद्ध लड़ा गया था फ्रांस और अंग्रेज, जो फ्रांसीसी थे और जो अंग्रेज थे उनके बीच में। लेकिन अगर तात्कालिक कारण पूछ ले तो अंग्रेजों द्वारा जो फ्रांसीसी जहाज़ों पर का अधिग्रहण किया गया था, वह इसका तात्कालिक कारण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और कब हुआ था यह? यह जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो आपका 1746 से लेकर के 1746 से 48 के बीच हुआ था, जो एक्सला सैम्पेल की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गए गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलेजली उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त जो है 1857 में असम का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ घटनाएं दी गई हैं, तिथि दिया गया है, तो उसमें आपको बताना है कौन जो है सही सम्मिलित है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर जो विद्रोह है वह कब हुआ था? यह जो है आपका 1924 ईस्वी में बैरकपुर विद्रोह हुआ था। बहरामपुर विद्रोह की अगर हम बात करें, बहरामपुर विद्रोह जो है 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो है आपका 1855-56 में हुआ था। बेल्लौर का जो सिपाही विद्रोह है जुलाई 1806 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ही हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल, केसरी, उपयुक्त में से सभी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कांग्रेस का जो विरोध है वह काल, बंगवासी और केसरी इन सभी समाचार पत्रों के माध्यम से किया था। कांग्रेस के ऊपर अनुनय विनय राजनीति का जो है आरोप लगाया जाता था। तो आपका सही आंसर है डी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। किसकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रामाबाई रानाडे के प्रयत्नों से, या कह सकते हैं कि इनकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और एक बात बता दें तो इन्हीं की अध्यक्षता में जो है, या कह सकते हैं कि इन्हीं के द्वारा सेवा सदन की स्थापना भी जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? इसका देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1911 का अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार जो है जनगण मन को गाया गया था। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित एक नहीं है? कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र, अमीरचंद्र। दिल्ली षड्यंत्र जो है अमीरचंद, सही बात है। काकोरी षड्यंत्र अशफाकुल्ला खां, ये भी सही बात है। लाहौर षड्यंत्र जतीन दास, सही बात है। नासिक षड्यंत्र रास बिहारी बोस, ये गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली षड्यंत्र। अगर हम बात करें रास बिहारी बोस की, रास बिहारी बोस का जो संबंध है वो दिल्ली षड्यंत्र केस से था, न कि नासिक षड्यंत्र केस से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन किया वह कौन था? इसका देखिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, अर्थात कह सकते हैं कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, जिसमें जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, यह अंततः जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए मुख्य कारण, यह कह सकते हैं कि मुख्य प्रेरणा स्रोत बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसका देखिए जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया था, ठीक है। ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय द्वारा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। इसका जो देखिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, बंगाल में जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, बल्कि बिहार, मद्रास और उड़ीसा, इन सभी जगहों पर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। लेकिन बंगाल में जो है वह कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं बल्कि मुस्लिम लीग के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिन लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, सही बात है। और कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, भी सही बात है। और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों विकल्प आपके सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। देखिए इसमें जो है आपके शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीरा गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। जो आपकी हड़प्पा संस्कृति का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, पहला जो स्थल है वो कौन सा है? पहला जो स्थल है वो राखी गढ़ी है, ठीक है। पहला जो है राखी गढ़ी है, दूसरा जो है धौलावीरा है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के?
अशोपति की अगर हम बात करें तो यह कैकेय के शासक थे। अशोपति कैकेय के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कैकेय के शासक थे। विदेह के शासक थे राजा जनक। पांचाल के शासक थे प्रवाहराज बाली। कौन? प्रवाहर जाबाली यह जो है आपके पांचाल के शासक थे। और अशोपति जो है वो कैकेय के शासक थे, काशी के शासक थे, अजातशत्रु। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? चौथी हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता वो किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। तो ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो कहाँ पे है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुराधापुर। कहाँ पे? श्रीलंका में है। यहाँ से जो है मिला है अनुराधापुर श्रीलंका से। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में जो केंद्र थे वह किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पाद, बहुमूल्य मणि, हस्तशिल्प या फिर अफीम। इसका देखिए जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी केंद्र जो है वस्त्र उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जाने जाते थे और उसके लिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चाहे वो गुप्त काल के अंतर्गत बात की जा रही है, चाहे वो गुजरात हो, बंगाल हो, दक्कन हो या फिर राष्ट्र के जो तमिल भारत या कह सकते हैं कि दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र हो, यह सभी जो है वस्त्र उत्पादन के लिए मुख्य रूप से फेमस थे। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषि संरचना की मुख्य विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक का अस्तित्व आया था। ये आपको बताना। इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? इस देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। सामंत काल का जो विकास है गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की एक प्रमुख विशेषता थी और इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक का अस्तित्व आ गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। किस शासक ने सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान किया था या भेजा था? इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा जो है श्रीलंका के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान जो है भेजा गया था। ऑप्शन बी आपका सही है। सोने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में सोने का आविष्कार जो है एक अज्ञात भारतीय द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? वह जो है जफर खां था जिसकी मृत्यु जो है मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्तनत काल। इस काल में जो अधिकांश अमीर और सुल्तान थे वह आपके तुर्की काल के थे, या कह सकते हैं कि तुर्क के थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। होयसला स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पे? होयसला स्मारक की अगर हम बात करें तो यह आपका पाया जाता है कहाँ पे? हलेबीडु और बेलूरू। हलेबीडु और बेलूरू में जो है यह पाया जाता है। ठीक है, हलेबीडु और बेलूरू वर्तमान जो है कहाँ पे? कर्नाटक में है। और उस समय होयसला राजवंश जिसकी राजधानी कहाँ पे थी? द्वार समुद्र थी। होयसला की राजधानी द्वार समुद्र थी और वर्तमान समय में यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास एक युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध इसे जो है कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। कहाँ पे दिया है? कहाँ पे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था? तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन कौन शासक था? आपको बताना है। जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय इंग्लैंड की रानी कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट थी। और उस समय भारत में जो है मुगल जो शासक था वो कौन था? अकबर था। तो यह जो है अकबर जो है एलिजाबेथ फर्स्ट के समकालीन था। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार को स्पर्श करती है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वह जो है म्यांमार को सबसे अधिक स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है। दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है जिसका 510 किलोमीटर की सीमा जो है किसके साथ लगती है? म्यांमार के साथ। तीसरे स्थान पर आता है मणिपुर जिसका 398 किलोमीटर की सीमा है। नागालैंड चौथे स्थान पर जिसकी बाउंड्री 215 किलोमीटर लंबी है। तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह जो है सरोवरी मैदान का उदाहरण है। एक सुंदर सरोवरी मैदान का उदाहरण है। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ जनजातियां दी गई हैं और उनका निवास स्थान दिया गया है। अगर बात करें हम भील जनजाति की, भील जनजाति जो है राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। संथाल जो है झारखंड की जाति है। राजी जो है ये आपकी उत्तराखंड की है। लेपचा जो है सिक्किम की है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4321। 4321 इसका सही आंसर है। 4321 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियां जो है यह अरब सागर में गिरती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, और नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश या भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ये भी सही बात है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि जो है बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है?
कौन सा युग में जो है कौन सा युग में सुमेलित थी आपको बताना है। कपिल धारा प्रपात गोदावरी, जोग प्रपात सरावती, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। कपिल धारा जो प्रपात है यह आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। तो आपका ए जो गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी नहर है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गंग नहर है। गंग नहर है जिसका निर्माण जो है राजस्थान में किया गया था और इसका जो निर्माण है बीकानेर में, कह सकते हैं कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण कब कराया गया था? 1927 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथन छत्तीसगढ़। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी केवल 3 मतलब इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, न कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राज 3077 प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? मक्का, ज्वार, मूंगफली या फिर गेहूँ। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी है, गेहूँ की एक प्रजाति है। देखिए फसलों की प्रजातियों से रिलेटेड जो है आर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार किया लेकर। ठीक है, इसकी अगर देखिए, अगर हम गेहूं की प्रजातियों की बात करें तो अर्जुन, कुंदन, अमर, HW 2004, भवानी HW 1085, चक्रिदा चंद्रिका HPW 184, देश रत्न BR 104, कंचन DL 803, गोमती के 9465। ये सभी क्या है? ये सभी जो है आपके गेहूं की प्रजातियां हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कौशल किस फसल की एक उन्नत प्रजाति है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौशल जो है यह मूंगफली की एक प्रजाति है। ठीक है, मूंगफली की अगर और हम बात करें, मूंगफली की प्रजातियों में इसमें देखिए और है चित्रा है, चंद्रा है, कुंदन है, कल्याण और सोना। ये सभी जो है किसकी प्रजाति हैं? चित्रा, चंद्रा, कौशल या मूंगफली की चित्रा, चंद्रा, कौशल या मूंगफली की प्रजाति हैं। कुंदन, कल्याण, सोना या गेहूं की प्रजातियां हैं। कपास की अगर हम बात करें तो अंकुर 651, सुवी, भारती, ये सभी किसकी हैं? कपास की प्रजाति है। चना की प्रजाति की बात करें, पंत जी 114, गौरव H75 और राधे K4, ये सब किसकी प्रजाति हैं? ये सब चना की प्रजातियां हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती है? अंधी घाटियों की अगर हम बात करें तो यह जो है काष्ठ प्रदेशों में अंधी घाटियों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा समूह में भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं, मतलब म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? कौन से ऐसे देश हैं भारत और चीन को छोड़ करके? ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, थाईलैंड करता है, बिल्कुल करता है, लाओस करता है और बांग्लादेश करता है। इन सभी को सीमा जो है आपके म्यांमार के साथ लगती है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कुछ नगर दिए गए और नदी दी गई है, तो कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है आपको बताना है। खार्तूम की अगर हम बात करें, खार्तूम जो है नील नदी के तट पर स्थित है। ब्रजावेले जो है जारी नदी के तट पर स्थित है। रॉटरडम राइन नदी के तट पर और पेरिस जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 1 4 3। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है? कौन मानव क्रियाकलापों के कारण बहुत अधिक संकुचित हो गया है? किस झील के बारे में बात की जा रही है आपको बताना है। अरल सागर, काला सागर, बैकाल झील। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना, केवल 1 2 3 2 या फिर 1 और 3। इसका देखिए जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरल सागर जो है बहुत अधिक मात्रा में संकुचित हो गया है मानवीय क्रियाकलापों के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है इसमें जो है एक दूसरे को सुमिलित करना है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, देखिए जूल का मात्रक क्या होता है? जूल का जो मात्रक है वो होता है आपका कार होता है। एम्पियर का मात्रक जो है धारा होता है। वाट का मात्रक जो है सामर्थ होता है और वोल्ट का मात्रक जो है होता है विभवांतर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। पानी का जो सबसे अधिक घनत्व है किस तापमान पर होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का जो घनत्व है वह न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन अपवर्तनांक के कारण होता है, अपवर्तनांक के कारण, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। कलपक्कम में जो है जो आपके
ब्रीडर में, टेस्ट रिएक्टर में जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वह प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकास कंप्यूटर का नाम क्या है? गति, धर्म, शक्ति या फिर परम? इसका देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परम पद्य। परम पद्य जो है यह भारत में स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का पहला नाम है। कह सकते हैं कि पहला कंप्यूटर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनके सम्मान में जो है इस दूरबीन का नाम चंद्रा एक्सरे दूरबीन रखा गया है और यह भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक थे। भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें, त्रिशूल क्या है? त्रिशूल जो है ये लघु पराग सतह से वायु में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है ये आपका सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि क्या है? अग्नि की अगर हम बात करें, अग्नि जो है यह मध्यम परास की प्रक्षेपण निकाय है। मध्यम परास प्रक्षेपित निकाय है। नाग जो है टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3-4-2-1, 3-4-2-1, ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है कहाँ पे? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है ये आपकी पुणे में है। पुणे में है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से इसमें सम्मिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें, इसमें प्रभंजन, प्रभंजन क्या है? प्रभंजन होता है पेट्रोलियम द्वारा, ठीक है। प्रगलन तांबे में देखने को मिलता है। हाइड्रोजनीकरण खाद्य और वल्कनीकरण रबर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2-3-4-1, 2-3-4-1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो इसका जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ये कैल्शियम ऑक्सीलोरेटर होता है। कैल्शियम ऑक्सीलोराइड होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, ठीक है, हेमी हाइड्रेट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है 3-4-1-2, 3-4-2-1, 3-4-2-1, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें नीला थोथा, नीला थोथा का किस में उपयोग किया जाता है? नीला थोथा जो है यह एक कवकनाशी है। नीला थोथा एक कवकनाशी है। इयोसिन की बात करें, इयोसिन के द्वारा जो है लाल स्याही का निर्माण किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड जो है यह कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है। और जिंक फास्फाइड जो है कृंतक रोडेडेड्रान नाशी जो है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2-3-1-4, 2-3-1-4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देता है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मकड़ी में यह देखने को मिलती है कि मैथुन के उपरांत जो है मादा जो है वह नर को मार देती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा है वो सोयाबीन में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होता है? अग्नाशय में अगर खराबी हो तो इससे क्या होता है? इससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनता है। इससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनता है। अगर हम बात करें तो अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं जिसमें बीटा कोशिका, इनसे इसके द्वारा बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्त्रावण होता है। अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागॉन का स्त्रावण होता है। और जो डेल्टा कोशिकाएँ हैं इनके द्वारा सोमैटोस्टैटिन का स्त्रावण होता है। इन सभी हार्मोनों का स्त्रावण कहाँ से होता है? यह याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। रोगी प्रतिरोधक, वृद्धि प्रजनन, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। देखिए इसमें यह तीनों तो सही है, रोगी प्रतिरोध और वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग, लेकिन मानव क्लोनिंग अभी तक सफल नहीं हुआ है। तो इसका 1-2-3 सही हो जाएगा। ये देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1-2-3 ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित उम्र में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ जनगणना के आधार पर जो है महिला साक्षरता बताना है कि कौन सा विकल्प किसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, देखिए लखनऊ कानपुर की अगर हम बात करें, इसकी जो महिला साक्षरता है 75.05 है, बिल्कुल सही बात है। लखनऊ का है 71.5 है, ये भी सही बात है। गाजियाबाद का 60.69, यह गलत बात है। इटावा का 69.06 सही है। गाजियाबाद की अगर हम बात करें, गाजियाबाद में जो साक्षरता दर है वह आपका गाजियाबाद में जो साक्षरता दर है वह 69.75 है। कितना है? 69.75, 69.75 है, न कि 60। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? कौन सा धार्मिक समुदाय उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर है? आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिख समुदाय जो है उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। अगर हम बात करें तो हिंदू जो है पहले स्थान पे है, मुस्लिम दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पर सिख हैं, चौथे स्थान पे बौद्ध हैं, पांचवें स्थान पे ईसाई और छठे स्थान पे जैन हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? रवाला, डांडिया, बढ़ैया या फिर राई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डांडिया का जो संबंध है वो गुजरात से है और यह जो है नवरात्रि के समय डांडिया किया जाता है। बाकी जो रवाला है, बढ़ैया है और राई है, इन सभी नृत्यों का संबंध जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से है। निम्नलिखित उंगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजन, साजन, मिश्रा, ध्रुपद टप्पा बिल्कुल सही बात है। ताज बेगम, ठुमरी के टप्पा जो है ये भी सही बात है। बड़ी मैना, ठुमरी टप्पा यह गलत है। और अजबांजी चतुर्वेदी, अंबाजी चतुर्वेदी, ध्रुपद ये भी सही बात है। इसकी अगर हम बात करें, देखिए इसकी अगर हम बात करें, बड़ी मैना यह केवल ठुमरी गायिका थी, केवल ठुमरी गायिका थी, टप्पा से इनका कोई संबंध नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है आपकी मथुरा जिले में स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है? बहराइच, ललितपुर, पीलीभीत या फिर सोनभद्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परहिया जनजाति जो है सोनभद्र में निवास करती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सही है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 113 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 की 115 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 116 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 113 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुत्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। 121 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 122 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 124 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 124 का जो है वो हो, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 124 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आगे के क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि, देखिए पहला ऑप्शन ही गलत है, पहला ऑप्शन ही गलत। लेकिन अब देख लेते हैं हम। उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों की आश्रय आश्रय देती है। उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देती, बिल्कुल सही बात है। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षावन में पाई जाती है, भी सही बात है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, सही बात है, पहला गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, यह गलत है। पश्चिमी हिमालय नहीं, पूर्वी, देखिए कहाँ गया ये, एक मिनट, हाँ ये रहा। देखिए भारत में जो रेड पांडा है वो पश्चिमी हिमालय नहीं बल्कि पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है, यह सही बात है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल बी, केवल बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं, आपको बताना है। यह आर का क्वेश्चन है, मतलब पूछा हुआ आया हुआ क्वेश्चन है। कार्टिजुना प्रोटोकॉल का संबंध जो बायो सेफ्टी से सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध अनवरत जैविक प्रदूषण से भी सही बात है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत संरक्षण से भी सही बात है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संचय, गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो जीएचजी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की बात की गई थी। जीएचजी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की बात की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ पे है, जापान में है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब किया गया था? 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की बात करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अमेजन वर्षा वन को जो है पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मियावाकी पद्धति क्या है? मियावाकी पद्धति जो है यह शहरी क्षेत्रों में जो लघु वन उपज का सृजन करने से संबंधित है। जो खाली जगह है वहाँ पे छोटी छोटी मात्रा में जो है कह सकते हैं कि लघु वनों का जो है निर्माण किया जाए, इससे संबंधित है मियावाकी पद्धति, और यह जापान की एक पद्धति है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी अकीरा मियावाकी, जो जापान के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा यह शुरुआत की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाली सबसे संभावित कहाँ है, सबसे अधिक संभावना कहाँ पे है कि हॉर्नबिल जो है अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदान देती है। कोयले के जलने पर कार्बन की आवश्यकता उत्सर्जित होती है। आपको बताना कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही, लेकिन आरे की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त में घुलने की इसकी जो दर है 240 गुना अधिक है, ऑक्सीजन से 240 गुना अधिक होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस देश में प्राकृतिक और रासायनिक प्रदूषण जल मिलता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश में। बांग्लादेश इसका जो है सही हो जाएगा। सबसे अधिक जो मिलता है वो अर्जेंटीना में मिलता है, दूसरे स्थान पे बांग्लादेश है, तीसरा स्थान चिली है, फिर चाइना है, फिर भारत है। ठीक, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारा से मिनीमाता प्रदूषण होता है। पारा से जो है, पाना से मिनीमाता प्रदूषण होता है, सही बात है। कैडमियम से इटाई रोग होता है। और नाइट्रेट आयरन से ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड आयन से अपच होता है, या गलत है? फ्लोराइड से अपच नहीं होता है, ऑप्शन डी से गलत हो जाएगा। एजेंडा 21 में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था, ये आपको बताना है। एजेंडा 21 में कुल जो है 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था एजेंडा 21 के अंतर्गत। ठीक है, और ये सभी जो है अगर हम बात करें इसमें 40 अध्याय और 4 समझौते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नॉर्मन बोरलांग को किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति के क्षेत्र में। देखिए, कृषि का कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं है। इन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह शांति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, क्योंकि उस समय भूखमरी अपनी चरम स्तर पर थी, और इनके द्वारा जो है जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, कह सकते हैं कि जो कृषि उत्पादन में वृद्धि की गई, कृषि उत्पादन में इनके जो वैज्ञानिक शोध किया गया, जिससे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इससे लोगों की बहुत जो कुपोषण था, या कह सकते हैं कि भूखमरी थी, उसमें कमी करने में मदद मिली। यही वजह है कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम में भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उपबंध करता है? इसका अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 11 अध्याय फर्स्ट, यह विधायी संबंधों के बारे में उपबंध करता है। और भाग 11 अध्याय 2 यह प्रशासनिक संबंधों के बारे में उपबंध करता है। और इनके अनुच्छेदों की हम बात करें तो विधायी संबंधों के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक के अनुच्छेद शामिल हैं, जबकि प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत 256 से लेकर के 263 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वह कितनी होती है? भाप की जो गुप्त ऊष्मा है 540 कैलोरी के बराबर होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अपना स्कोर जरूर बताया करें कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं और किस सेक्शन पे आप लोगों को और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।